वो ज्यादा पॉलिटिक्स में स्वास्थ्य कारणों से इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब चौथी बात आ जाती है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी के बारे में जिस तरीके से हेल्थ को लेके जो बातें कही जा रही हैं, हालांकि आज को दिन है नहीं उनके उस पर चर्चा करने के लिए, हम्म। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये जो चुनाव है ये बिहार की दशा को और उनके भविष्य को तय करेगा। हम्म। क्योंकि यहाँ से बहुत चीजें बदलने वाली हैं। यहाँ पे जी। पूरा चुनाव की कैंपेन अगर आप देखो तेजस्वी यादव को छोड़ के, वरना कोई महंगाई, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर किसी मुद्दे पे कोई भी नहीं आया है। अब हम्म। आप पहला चरण 121 सीटों पे हो रहा है। अगर पूरा खाका अगर आप देखो उठा के सही हम्म। से एनालिसिस करो, ये पूरा पहला फेज जो है जातियों के बंधन में पूरा तरीके से जकड़ा हुआ है। 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें ब्राह्मण आमने सामने हैं। 23 सीटें ऐसी हैं जिसमें ठाकुर आमने सामने हैं। और बाकी सीटों पे दलित सामने है, भूमियार सामने। तो ये जातियों का जो समीकरण है जिसको तोड़ने की बात कई बार कही जाती है कागजों हम्म। में, लेकिन वो धरातल पे नहीं उठ पाई है। लेकिन बिहार चुनाव भी उसमें ही पूरी तरीके से फिर जकड़ा हुआ है। और बिहार और यूपी की राजनीति हमेशा ऐसे ही चुनावों पे और ऐसे ही चीजों में हमेशा कुख्यात रही है। अब दूसरी बात ये आ जाइएगा, इसमें जितने भी कैंडिडेट इस बार लड़ रहे हैं उनके क्रिमिनल अगर बैकग्राउंड को आप सही से देखोगे तो आपको लगेगा क्या ये चुनाव है या ये तमाशा किया जा रहा है। कह तो सारे दल ये कहते हैं कि नहीं, चुनाव में जो क्रिमिनल जो शब्द है वो दूर होना चाहिए, साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए। लेकिन इसमें देखिएगा लगभग 27% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के मर्डर हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं, कुछ जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा, उन सबको टिकट देके मैदान में उतारा गया। जब ऐसे लोग मैदान में आएंगे तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि साफ सुथरी राजनीति की कल्पना या परिकल्पना हम आप लोग कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल तो वहाँ की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह जब मोकामा में जनता से बातचीत की गई तो यही सवाल वोटर्स वहाँ पर थे, ये भी उठाते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके पास आऊंगी कुमकुम जी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव रहा, देखिए जिस तरीके से रमेश ठाकुर जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे थे वो खोए हुए नजर आए थे, और बयानों के जरिए, यानी कि जो एक शब्दों की मर्यादा होती है वो भी नेताओं की तरफ से लांघी गई। खास करके देखिए, अगर हम बीजेपी की ही बात करते हैं तो कई ऐसे नेता थे जो ऐसे उन्होंने बयान दिए जो काफी, देखिए, ये बताता है कि एक नेता होते हुए आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खास करके देखिए, अप्पू टप्पू झप्पू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कई ऐसी चीजें थी, खास करके नितिन गडकरी के बयान को भी काफी चर्चा हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो अपने विकास के कामों को छोड़कर आखिर गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार में जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो अभी कह भी रहे थे कि दूसरे पार्टी के जितने भी लीडर्स थे वो डेवलपमेंट को मुद्दा उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उस मुद्दे पे उनको पता है कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट का काम एनडीए के गठबंधन में बहुत बम्पर हुआ है। आलोक जी को भी आपने सुना, वो भी ऐसा कह रहे थे। जहां तक शब्दावली की बात है, तो देश को और जनता को भ्रमित करने का काम तो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी हैं या तेजस्वी हैं, ये खटाखट खटाखट फटाफट और चटाचट, ये शब्दावली तो उनकी तरफ से आता है। हमारी शब्दावली, हम तो बिल्कुल मर्यादा में रह करके एक लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं, ये हमारा संगठन है और हम परिवार की तरह रहते हैं। और यहाँ पे कोई भी गंदे शब्दावली का तो हम किसी भी तरीके से उसको समर्थन नहीं नहीं करते हैं कि मैम, अगर कोई। क्योंकि मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले जब जनसभा को संबोधित किया जा रहा था नितिन गडकरी की तरफ से, उन्होंने भी देखिए, उनकी एक अलग ही छवि है, लेकिन उन्होंने देखिए अंजा पंजा गंजा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अप्पू झप्पू टप्पू इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी सीमा लांघी जा रही है। अपोजिशन की तरफ से भी किया जाता है, हर एक दल की तरफ से किया जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर विकास की बात आप कह रही हैं, विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में पहुंचना चाहिए ना मैम? देखिए, बिल्कुल हम विकास के कामों को लेकर के ही जनता के बीच में पहुंचे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जहां मैं बैठी हुई हूं, मैं गोपालगंज के एरिया में बैठी हुई हूँ। बिहार नदी जो है वो दो फाड़ में काटती है बिहार को, एक उत्तरी बिहार, दूसरा दक्षिणी बिहार। 2004 में यही लालू यादव रेलवे मिनिस्टर रहे थे और वो गोपालगंज से आते हैं। और गोपालगंज में जो रेल की स्थिति है वो बिल्कुल, मतलब कहती हूँ ना कि दुर्गति है रेलवे का। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से जो यहाँ पे विस्तार करने का जो प्रपोजल लाया गया है, उस पे काम चल रहा है। जो पूरी तरह से रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है, उस
रहा है, महिलाओं को लेकर के मैंने बार बार आपको बताया। और जो 10,000 रुपया जो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए दिया गया, उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन और खास करके बिहार के जो आरजेडी पार्टी के लीडर्स है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, वहां पे उन्होंने चोट किया है। इनकी समझ को देखिए, इनकी मानसिक विकृति को देखिए कि इनको लगता है कि बिहार की महिलाएं या देश की महिलाएं उस लायक ही नहीं है। क्योंकि महिलाओं को लेकर के हमने जो काम किया, जो एनडीए की सरकार ने काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया है, वो कोई किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। आज आप बिहार का अगर सीडी रेशियो उठा करके देखेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारी जीविका की दीदियां जो बिजनेस कर रही हैं, 56,000 करोड़ का वो बिजनेस कर रही हैं बिहार के अंदर। जो कभी बिहार अपहरण का उद्योग हुआ करता था, वहां पे आज इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज की वजह से ही सीडी रेशियो का आपको देखने को मिल रहा है कि क्या अभी सीडी रेशियो है। इसके पहले भी मैं आपको बता रही थी कि आज के समय में हमारे जो परचेजिंग लेकिन पावर ऐसा क्या हुआ मैम कि चुनाव के वक्त महिलाओं को हम इतने रुपए देंगे, ऐसी भी घोषणा, यानी कि देखिए कई मंच से कई नेता बीजेपी के ये कहते हुए नजर आए कि अगर हम जीतते हैं तो 2 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे, ऐसी घोषणाएं भी करते हुए नजर आए थे। अगर काम किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा, क्योंकि बिहार में जहां तक मुझे पता है 40 योजनाएं महिलाओं को लेकर चल रही है, और एक 41 योजना, यानी कि अभी जो वादा किया गया था घोषणा पत्र में कि जब सत्ता में आएंगे, एनडीए की सरकार आएगी तो एक और योजना की शुरुआत की जाएगी। तो तमाम योजनाओं को लेकर, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, बड़ी खबर पहले सामने आ रही है, इसके बाद मैं वापस मैं बताना चाहूंगी, मैं आती हूं मैम, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले फेज के लिए 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और सुबह 11 बजे तक का वोट प्रतिशत